साथियों नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि आप सब लोगों को आज पता है 3 नवंबर और एतवार का दिन है और आज एक ख़ास त्यौहार है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक जिसे हम भाई दूज के नाम से भैया दूज कहते हैं। तो इसमें कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप कथा भी सुनेंगे, कथा का आनंद लेंगे। तो चलिए फिर कथा की ओर चलते हैं। तो ऐसा है कि अभी तो शुभ मुहूर्त चल रहा है, अभी आप टीका कर सकते हो क्योंकि हमारी पत्री के मुताबिक अभी सही समय चल रहा है। तो अभी देखते हैं भाई दूज कथा। तो कथा में कहते हैं कि रक्षाबंधन की तरह भाई दूज भी बेहद खास होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, साथ ही उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यमुना में डुबकी भी लगाई जाती है। इस दिन यमुना में स्नान का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा का भी विधान है। तो बोलिए चित्रगुप्त महाराज की जय हो। मान्यता है कि इसी दिन पूरे जगत का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त का जन्म हुआ था। इस दिन कलमदवात की पूजा भी की जाती है। यह दिन भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस त्यौहार के साथ ही दीपोत्सव का समापन हो जाता है। इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं और बहनें उन्हें टीका कर प्यार से खाना खिलाती हैं। भाई दूज विक्रमी संवत नव वर्ष का दूसरे दिन भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भाई दूज के बारे में। कथा ऐसे है कि भाई दूज की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है कि सूर्य देव की पत्नी संध्या की 2 संतान उत्पन्न हुई थी, एक पुत्र यमराज तथा एक पुत्री यमुना। जब संध्या सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर पाई तो उन्हें अपनी छाया मूर्ति का निर्माण किया तथा उस छाया मूर्ति को अपनी दोनों संतानें सौंप कर चली गई। उधर यमुना जो अपने भाई यमराज से बेहद स्नेह करती थी, वह सदैव अपने भाई यमराज के घर जाती थी, प्रत्येक सुख दुख में उसका साथ देती थी। फिर विवाह के बाद यमुना अपने भाई यमराज को अपने घर आने के लिए भी आमंत्रित करती थी, लेकिन व्यस्तता के कारण यमराज उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार की बात है कि जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यमराज अपनी बहन के घर पहुंच गए। अपनी बहन के घर जाने से पहले यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को भी मुक्त कर दिया था। इसके बाद जब यमराज अपनी बहन के घर गए तो उनकी बहन यमुना ने उनका खुशी से स्वागत तथा आदर सत्कार किया और उनके मस्तक पर तिलक लगाया। अपने भाई के आगे भोजन व पकवान आदि प्रस्तुत किए। जब यमराज अपनी बहन यमुना के घर से चलने लगे तो तब उन्होंने अपनी बहन से मनोवांछित वरदान मांगने का अनुरोध किया। अपने भाई यमराज के अधिक अनुरोध करने पर यमुना जी बोली, भैया यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे आज यह वर दीजिए कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष आप मेरे घर पधारेंगे तथा मेरा आतिथ्य सत्कार स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर आतिथ्य सत्कार स्वीकार करेगा तथा अपनी बहन के हाथों से तिलक आदि करवा कर मिष्ठान स्वीकार करेगा, उसे कभी आपका भय नहीं रहेगा। इसके साथ ही यमुना ने अपने भाई यमराज से यह भी वरदान मांगा कि जो भाई बहन आज के दिन यमुना जी में डुबकी लगाएंगे वह स्वयं यमराज के प्रकोप से बचने में क्षमता प्राप्त करेंगे। यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी की सारी बातें स्वीकार कर ली और उन्हें इनकी इच्छा अनुसार वरदान दिया। कहते हैं कि तभी से हिंदू समाज में भाई बहन का यह पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। अब इसमें आता है कि सनातन हिंदू धर्म में रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का भी विशेष महत्व है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं। इस दिन भाई की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए पहले पूजा की थाली, फल फूल, दीप पूजा की थाली सजाकर बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।